पे क्या है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेट कर रहा है क्या 32 कंट्री में, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या जनरेट करता है 1/10 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो 1/10 यानी वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 10वां हिस्सा इसी से जनरेट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बात करी जाए तो यूरोप में है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। उसी तरह बात करी जाए यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर का। उसके बाद आता है फ्रांस, जो कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये चीज़ें हैं, यानी यूएसए के बाद सीधे आता है फ्रांस। ये चीज़ें याद रखिए। चाइना की बात करी जाए तो तीव्र गति से यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में बढ़ रहा है आगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक थर्मल पावर स्टेशंस है जो कि हीट का सोर्स इस्तेमाल करती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और हीट यूज होता है जनरेट करने के लिए क्या, स्टीम, भाप, वेपर, जिसके कारण टरबाइन को घुमाता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें, और ये चीज़ें चलती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट और बहुत ही यहाँ पे अटेंटिव होके कार्य करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट और जैपरजियो अभी चल ही रहा है, और ये बहुत सारे वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट, इंसिडेंट, जो भी बोल लीजिए, हुए हैं, जो कि मानव के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये खतरा बनते हुए भी नज़र आते हैं। तो इसको सही तरीके से यूज भी करने की ज़रूरत है कंट्रोल्ड वे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यहाँ पे बात करी जाए तो 422 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑपरेशंस हैं। 32 कंट्री की हम बात करें, 57 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शंस है। यूएसए के पास 93 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, फ्रांस, चाइना, जापान, रसिया उसके बाद आते हैं। जून 27 की बात करी जाए तो यहाँ पर 1954 में वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर पावर स्टेशंस थी जो जनरेट करी गई इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड के आधार पे। यहाँ पे उसका क्या नाम था, तो ओबेलिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे, तो ये सोवियत यूनियन, यानी यही वो रसिया है जो सबसे पहले 1954 में ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन वर्ल्ड की फर्स्ट फुल फ्लेज्ड अगर बात करी जाए पावर स्केल तो कैल्डर हॉल है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ओपन किया गया 1956 में। उसी वर्ष अगर बात करी जाए 2 साल बाद तो अक्टूबर 17 में ये चीज़ें हुई। भारत की अगर बात करी जाए तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट फर्स्ट इन इंडिया 1967 में, 1969 में ये चीज़ें आती हैं। और ये NPCIL कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑन कर ली गई है, और ये कंपनी इसको ऑपरेट करती है अभी भी। तो NPCIL क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के द्वारा। किसके अंतर्गत में आता है, अंतर्गत, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। यानी अगर मिनिस्ट्री पूछे तो याद होना चाहिए ये PM के अंडर में आता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। थोड़ा अगर बात करी जाए तो भारत का भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस देख लेंगे। तो अगर हरियाणा में देखा जाए तो गोरखपुर है हरियाणा में, अन्नू विद्युत परियोजना। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो नैरोरा है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर चुटका मध्य प्रदेश में है। तो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं। वेस्ट बंगाल में है हरिपुर वेस्ट बंगाल, भीमपुर मध्य प्रदेश, कौड़ा आंध्र प्रदेश, मद्रास में यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये चीज़ें हैं। कुद्दनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम और कुद्दनकुल्लम ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस डील हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। और मैं इसलिए बता भी रहा हूँ, कैगा जनरेशन यहाँ पे कहाँ पे है, कैगा पावर प्लांट कर्नाटका में है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मीठी वर्दी कहाँ है, गुजरात में है। ककरापुर कहाँ पे है, तो आपका गुजरात में है। माही बंसवाड़ा राजस्थान में है।
ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पीसीएस में किसी न किसी स्टेट के आते ही होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है और बार बार न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो एनर्जी है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन है। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि ये क्यों ये कंट्रीज जो हैं इसकी तरफ भाग रही हैं और क्यों इसका इस्तेमाल इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़ें आएंगी कोल, जो कि कोयला बोलते हैं। तो कोयला का इस्तेमाल करके भारत सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है आज के डेट में अगर बात करी जाए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी नहीं रहेगी तो जो वर्ल्ड की फैक्ट्री है ना उन्हें एनर्जी मिलेगी कैसे? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल तो हम कम करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्ल्ड में। तो फॉसिल फ्यूल अगर कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में अगर फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी तो रन करेगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, तो ये बंद हो जाएंगे फैक्ट्री और प्रोडक्शंस आपका सीधे हैम्पर होता हुआ नज़र आएगा। जीडीपी आपकी कैसे रन करेगी? क्वेश्चन मार्क उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए कैसे रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। वर्ल्ड में अगर एनर्जी की क्राइसिस हो जाती